शाम के 9 बजे का वक्त रहा होगा। घर के सब लोग बैठ के आपस में बात कर रहे थे। इधर उधर की बातें चल रही थी। कोई खाना खा रहा था तो किसी ने खाना खा लिया था। सब लोग अपने अपने सोने की तैयारी में थे, लेकिन घर में एक शख्स नहीं दिख रहा था, तो वो थी उनकी 16 वर्षीय बेटी। जब घर में बेटी नहीं दिख रही है तो पिता ने बेटी की माँ से पूछा कि आखिरकार ये बेटी कहाँ गई है। तो उस बेटी की माँ ने बताया कि अभी ये सोच के लिए गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। जब थोड़ी देर हो जाती है, आधा घंटा हो जाता है, 1 घंटा हो जाता है, जब वापस नहीं आती है तो उस बेटी के पिताजी बेटी की माँ को पूछते हैं आखिर ये गई है तो गई कहाँ, इतना टाइम हो गया अभी तक वापस क्यों नहीं आई। तो फिर बेटी की माँ उसे ढूंढने जाती है, और जब ढूंढने जाती है और उस बेटी की जो हालत देखती है, उसे देखकर पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि आखिरकार एक 16 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ ऐसा हुआ, ऐसी हैवानियत हुई तो हुई कैसे और की किसने। नमस्कार दोस्तों, दरअसल मामला है बिहार के दरभंगा का। बिहार के दरभंगा में एक जगह पड़ती है धोबियाई गादी। यहाँ का इसी गांव का एक दुर्गेश है, जो दुर्गेश पासवान है, गांव के सरपंच का बेटा है। तो वो जब बेटी घर से बाहर निकल के जाती है तो थोड़ी दूर चलती है तो वहाँ उसे दुर्गेश पासवान मिल जाता है। जब दुर्गेश पासवान उसे मिल जाता है तो वो बेटी को बहला फुसलाकर धोबियाई गादी में ले जाता है, और वहाँ ले जाने के बाद जैसी बेटी को वहाँ लेके जाता है तो वहाँ पहले से घात लगाएं और भी उसके साथी बैठे थे। उनका नाम है सुमित पासवान, दिलकुश पासवान, सचित पासवान, विशार पासवान, राघव पासवान, अंकित पासवान, अमित पासवान। ये सब लोग पहले से वहाँ घात लगाए बैठे होते हैं। तो जैसे ही दुर्गेश बेटी को लेके वहाँ पहुँचता है तो सब लोग उस पर कौवों की तरह, कुत्तों की तरह टूट पड़ते हैं, भेड़िए की तरह सब लोग बेटी पर टूट पड़ते हैं, और बारी बारी से दसों लोग उस बेटी के साथ बलात्कार करते हैं, गैंगरेप करते हैं। और जब गैंगरेप कर रहे होते हैं तो प्रत्येक शख्स का एक दूसरे सब वीडियो बना लेते हैं, और वीडियो बनाने के बाद उस बेटी से कहते हैं अगर आपने ये बात किसी को बताई हम आपकी वीडियो वायरल कर देंगे, और फिर से गैंगरेप करने लगती हैं। तो वो बेटी के कपड़े फाड़ देते हैं, बेटी बेहोश हो जाती है। जब बेटी बेहोश हो जाती है तो उसकी माँ उसे ढूंढती हुई आती है, तो माँ देखती है कि बेटी बेहोश पड़ी है, बेटी के शरीर पर कपड़े नहीं थे। तो माँ उसको उठा के घर ले जाती है, और घर ले जाने के बाद वहीं की वहीं मामला दबाने के लिए सब शांत हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं कहता है, क्योंकि एक परिवार की लोक लाज की वजह से मामले को दबा देते हैं। जब मामले को दबा देते हैं तो 4-6-20 तारीख तक कोई बात नहीं होती है, 4-6 दिन बाद दबी रहती है। लेकिन 4-6 दिन बाद जब ये बात पूरे गाँव में फैलने लगती है तो फिर गाँव के कुछ लोग उस बेटी को और बेटी के परिवार को हिम्मत बढ़ाते हैं कि आखिरकार आपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ है तो आप जाके पुलिस में कंप्लेन करिए, थाने में जाइए और इनके विरुद्ध रिपोर्ट लिखाइए। फिर बेटी की माँ बेटी को लेकर थाने जाती है, और थाने में जाके इन 10 लोगों के खिलाफ शिकायत देती है। तो इनके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाती है। एसओ चंद्रकांत गौरी इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करते हैं, और दर्ज करने के बाद इनमें से 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लेते हैं, अंकित को और दुर्गेश को। 2 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं, और उस बेटी का मेडिकल परीक्षण कराया गया है, मजिस्ट्रेट के सामने बयान कराए गए हैं। आप ही बताइए दोस्तों कि एक बेटी के साथ 10 लोगों ने दरिंदगी की है, आखिरकार उस बेटी के दिल पर क्या बीत रही होगी, वो कहाँ मुंह दिखाने लायक रहेगी। ऐसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए इनके विरुद्ध। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। धन्यवाद।